प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने इस नए महीने में हमें प्रवेश करवाया। बीते 4 महीने तक प्रभु ने हमको संभाला और सुरक्षा दी। हमारे जीवन में ये नया महीना ऐड किया। ये मई महीना 12 महीने में से 5वां महीना है। तो 1 2 3 4 5 उसमें नंबर है। तो हम उसको देखेंगे कि ये क्या प्रतीक देता है, इस महीने में हमारे लिए क्या परमेश्वर की आशीष है। तो हम देखते हैं परमेश्वर की इस महीने में ग्रेस हमारे ऊपर बनी रहेगी। उसकी करुणा से हम घिरे रहेंगे। उसकी करुणा के द्वारा प्रभु हमें संभालेगा इस पूरे महीने भर। GRACE 5 अक्षर हैं। तो 5 महीने के लिए ये 5 अक्षर हम लिखते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें से ग्रेस निकल आती है या मर्सी हम कह सकते हैं। तो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया से ये महीने में हम घिरे रहेंगे। इसके लिए सबसे पहली बात हम देखते हैं, एक वचन हमको मिलता है। विलाप गीत 3:22 और 23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रतिभोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। देखिए, उसकी करुणा रोज हमारे लिए नई हो जाती है। इस महीने हर सुबह नई सुबह जो है आपके करुणा से भरी, उसकी दया से भरी है। वो अमर है, वो हर समय हमारे ऊपर आशीष करता रहेगा और हम करुणा से घिरे रहेंगे। पहली बात, क्योंकि हम मिट नहीं गए, ये उसकी करुणा ही के कारण है कि आज इस 5वें महीने में हमने प्रवेश किया है। प्रभु की महिमा मिले परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की करुणा के लिए उसका धन्यवाद हो। एक और आयत हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता इसका 33 अध्याय और इसकी कुछ आयत में पढ़ूंगी। और 18वीं आयत में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। देखिए, करुणा क्यों बनी रहती है, क्यों दृष्टि है, जो करुणा की आशा रखना है हमको। हमें मालूम है कि वो करुणा दे रहा है अपने तरफ से, पर हमें भी उसकी करुणा की आशा में रहेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहेगी। और जो हम उसका भय मानते हैं उन पर, तो हमें उस पर भय मानते हुए अपना जीवन बिताएंगे, तो उसकी करुणा की आशा करते हुए उसकी दृष्टि हम पे बनी रहेगी। जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर है तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात से हमें खतरा नहीं होगा, प्रभु हमें संभालेगा। तो ये दूसरा कारण है कि प्रभु की करुणा उसके डरवैयों की ओर और उसकी दृष्टि जो उसकी करुणा की आशा लगाए। हमें जरूरी है कि उस करुणा को जब दे रहा है इस महीने में, तो हम इसकी करुणा को ग्रहण करें और उस पर आशा लगाए रहे कि प्रभु तू ही मेरे स्रोत है। तीसरी और अंतिम बात हम देखेंगे, भजन संहिता 23 की 6ठी आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। कितनी सुंदर बात। जो वो बंदा, उसको मालूम है कि आज मैं मिट नहीं गया, तो प्रभु की करुणा के कारण मैं प्रभु की करुणा में, मेरी परमेश्वर की दृष्टि मुझ जो उसका मैं भय मानता उस पर बनी रहेगी, तभी मैं उसकी आशा में बना रहूंगा। तो मेरे जीवन की अगुवाई वो करता हुआ। और भजनाकार 23 में दाऊद राजा कहता है 6ठी आयत में, इसलिए मुझे निश्चय होगा कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। कितना अश्योरेंस एक मिलता है। क्यों? आगे अगर इस अध्याय को 23 को आप रोज पढ़िए, इस करुणा से परमेश्वर यहोवा हमारा चरवा बन जाएगा। वो कहता है, जब वो मेरा चरवा है तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मेरा जीवन सुरक्षित होगा, मेरी आशा पूर्ति होगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। और मुझे हमेशा निश्चय रहेगा कि मेरा जीवन परमेश्वर की करुणा से घिरा रहेगा। परमेश्वर आपकी करुणा के लिए हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और आज आपकी करुणा से घिरे रहे, आप उनको छू लीजिए यीशु राजा। उन पे अपने जीवनों की हर कमी घटी में अपनी करुणा, अपनी दया दृष्टि दिखाकर उनको संभालिए। उनको निश्चय आने दीजिए कि आज अगर हम जीवितों की भूमि पर और 5वें महीने तक अगर हम पहुंच गए, जो ग्रेस का महीना है, उसमें हमें निश्चय होगा कि भलाई और करुणा से हमारा जीवन बना रहेगा। प्रभु आपकी करुणा के लिए हम बहुत धन्यवाद देते, बहुत धन्यवाद देते। हर सुनने वाले पर आशीष हो, उनकी हर जरूरत अपनी करुणा से, अपनी दया से भरपूरी से उनको दीजिए, ताकि उनका विश्वास आप पर और बढ़े और इस जीवन की जर्नी में वो आपकी करुणा का अनुभव करने पाए। उद्धारकर्ता हमारे मुंजी यीशु के नाम से, जो करुणामय परमेश्वर है,
प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप सुनते हैं सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए अपने प्रियजनों को, आपके अपने सोशल मीडिया पर भी आप इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको करुणा से घिरे रखेगा और आपके ऊपर अपनी करुणा और दया को अमर तरीके से रखेगा, ताकि प्रभु आपका संरक्षक है, वो प्रतिभोर उस करुणा को नया करके आपको देता है और निश्चय देता है कि जीवन भर आप करुणा से घिरे रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।